हेलो गाइस। तो आज की स्टोरी हमारी ऐसी है कि जब रिजेक्शन के बाद भी हम उस इंसान को चेस करते हैं और सोचते हैं कि शायद एक दिन वो इंसान हमसे प्यार करेगा, पर जो इसका रिजल्ट होता है वो कितना वर्स्ट होता है। आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। ड्रामे की स्टार्टिंग में वही बताती है कि मैं युनशन से 3 सालों से प्यार करती हूँ, पर आज मैंने उसे छोड़ने का फैसला ले लिया है। वही कहती है कि उसे छोड़ने का फैसला मैंने अचानक नहीं लिया है। वो युनशन के मोबाइल में किंग के मैसेज को देख लेती है जिसमें वो लिखती है कि मैं 8 बजे तक एयरपोर्ट पर आ जाऊंगी, तो मुझे पिकअप करने के लिए आ जाना। तभी युनशन वहाँ शावर लेकर आ जाता है। वही उससे कहती है कि खाना ठंडा हो रहा है। युनशन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कंपनी में अर्जेंट काम के लिए जाना होगा। वही कहती है कि ऐसे भी क्या इमरजेंसी है कि तुम्हारे पास खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है। युनशन कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ खाना जरूर खाऊंगा। तब वही उससे कहती है कि इतने सालों में मैंने तुमसे कभी ये नहीं पूछा है कि तुमने मेरे साथ रहना क्यों चूज किया था। युनसन सोच में पड़ जाता है और उससे कहता है कि आज मुझे कंपनी में जाना होगा, तुम ठीक से खाना खा लेना, मैं वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। वही कहती है कि मुझे समझ आ गया है, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके लिए सिर्फ किंग की सब्स्टिट्यूट थी, पर अब मैं किसी की भी सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहती और एक ऐसे आदमी का इंतजार नहीं करना चाहती जो हमेशा दूसरी वुमेन के बारे में सोचता रहता है। इसलिए अब मैंने उसे पूरी तरह से छोड़ने का फैसला कर लिया है। फिर वो बताती है कि 4 साल पहले मैंने फ्रेशर की स्पीच में पहली बार युनशन को देखा था। कई सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी, पर मैं हमेशा उससे बात करने में हिचकिचाती थी। फिर एक दिन मैं युनशन से टकरा गई और मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिला। इसके बाद वही चॉकलेट लेकर युनशन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। युनशन कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तब वही कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो सोचती है कि रिजेक्शन ने भी मुझे उससे प्यार करने से नहीं रोका। फिर वही धीरे धीरे युनशन का पीछा करने लगती है। युनशन जहाँ भी जाता है वही उसके पीछे पीछे जाने लगती है और यही सिलसिला लगातार चलता रहता है। पर एक दिन युनशन उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा ही करती रहोगी या कुछ बोलोगी भी। तब वही कहती है कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो क्या तुम अग्री हो जाओगे। युनशन कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। प्रेजेंट में वो रात के 3 बजे तक युनशन का वेट कर रही होती है। युनशन उससे कहता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो। वही कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्या तुमने वो मैसेज नहीं देखे जो मैंने तुम्हें सेंड किए थे। युनशन कहता है कि मैं इतना बिजी था कि मैं नोटिस करना भूल गया, पर रात बहुत ज्यादा हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। इसके बाद सुबह युनशन वही से कहता है कि तुमने काउंटडाउन कैलेंडर क्यों खरीदा है, क्या आखिरी दिनों में कोई इम्पोर्टेंट बात है। वही कहती है कि मैंने इसे इसलिए खरीदा है ताकि जब भी तुम्हें मुझसे कुछ डील करनी हो तो इसे देखकर मुझे हर दिन याद रहे। युनशन वहाँ से जाने लगता है तो वही उससे कहती है कि लास्ट वीक हमने आज वॉक करने का प्लान बनाया था। युनशन कहता है कि आज कंपनी में जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। नेक्स्ट मंथ जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तब तुम जहाँ बोलोगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब तुम घर में रेस्ट करो, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए मैंगो केक लेकर आऊंगा। इसके बाद वही उन सब चीजों को रखने लगती है जो उसने बहुत प्यार से कलेक्ट की होती है। वही बताती है कि मैंने कपल कप भी खरीदे थे पर कभी इनका यूज नहीं किया, और एक खाली फोटो फ्रेम भी होता है जिसमें उसने कपल फोटो लगाने का सोचा था। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि वह युनशन से कहती है क्या हम एक साथ कपल फोटो ले सकते हैं। प्रेजेंट में उसे युनशन के फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि युनशन ने कुछ ज्यादा ही पी ली है, क्या तुम यहाँ आकर इसे ले जा सकती हो। तब वह युनशन को लेने के लिए बार में आ जाती है, पर युनशन वहाँ किंग की बाहों में पड़ा हुआ होता है। वही किंग से कहती है कि मैं युनशन की गर्लफ्रेंड हूँ। किंग युनशन को उठाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई है। युनशन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम हो। तभी युनशन का फ्रेंड उसे हैंगओवर उतारने की मेडिसिन पिलाता है। जब युनशन को होश आता है तो वो एक को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि अभी मैंने गलती से किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया था। वही कहती है कि मैं जानती हूँ, पर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद युनशन उसके साथ घर में आ जाता है और उससे कहता है कि आज की बातों को दिल पर मत लेना। जब वो घर को देखता है तो वो कहता है कि हमारे घर से बहुत सारी चीजें गायब हो गई हैं। वही कहती है कि वो बेकार चीजें मैंने फेंक दी हैं जो घर में जगह घेर रही थी। युनशन उससे कहता है कि तुम कुछ दिन पहले पार्क में वॉक करने के लिए जाना चाहती थी ना, पर उस वक्त का मौसम सही नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ वॉक करने के लिए टाइम निकालूंगा। वही सोचती है कि लाइफ में पहली बार इसे मेरी फीलिंग्स की परवाह हो रही है। तभी युनशन उसे किस करने लगता है, पर वही उसे दूर कर देती है और कहती है कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, तुम्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है। इसके बाद दिन बीतते जाते हैं
हैं और फिर 7 दिन ही बच जाते हैं। वही की मॉम उसे मैसेज करती है कि मैं चाइना आ गई हूँ, काम खत्म हो जाने के बाद हम एक साथ अब्रोड चलेंगे। यूनशन वही से कहता है कि तुम फोन में क्या देख रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तभी फोटोग्राफर उनसे कहता है कि आप दोनों को फोटो खिंचवानी है। यूनशन वही का हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाने लगता है। वही कहती है कि 3 सालों में ये हमारी पहली फोटो है। यूनशन कहता है कि मुझे याद है घर में एक खाली फोटो फ्रेम पड़ा हुआ था, तुम उसमें ये फोटो लगा सकती हो। तभी उसे किंग का कॉल आ जाता है। वो वही से कहता है कि किंग को कुछ हो गया है, मुझे उसके पास जाना होगा। वही सोचती है कि लगता है जाने से पहले मैं हमारी एक फोटो भी नहीं ले पाऊंगी। इसके बाद यूनशन एक खाली डरावनी जगह में किंग को ढूंढने के लिए आ जाता है। किंग उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा था, मैं इसे फिनिश नहीं कर पा रही थी। तभी यूनशन से किस कर लेता है, वो भी वही के सामने। वो किंग से कहता है कि दोबारा ऐसी जगह पर मत आना। फिर वो वही से कहता है कि गलतफहमी मत पालना, किंग थोड़ी डरपोक है, इसलिए मैं उसे शांत करवा रहा था। तभी किंग कहती है कि मुझे वो डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। यूनशन उसे लेकर बाहर चला जाता है। बाहर निकल किंग कहती है कि वही अंदर ही रह गई है, अब वो बाहर कैसे निकलेगी, क्या वो भी मेरी तरह किसी को बचाने के लिए ढूंढेगी। यूनशन कहता है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, उसकी नजरों में सिर्फ मैं ही हूँ। वही सोचती है तो इसे सब पता है कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, तभी तो इतना बेपरवाह हो गया है। किंग वही से कहती है कि तुम बाहर कैसे आ गई। वही कहती है कि ये बहुत ही इजी है, गेम पर गिव अप कर दो तो फिर तुम बाहर निकल सकते हो। किंग उसे बताती है कि यूनशन और मैं बचपन में ऐसे ही गेम खेला करते थे। और तभी वो गिरने लगती है और यूनशन से कहती है कि मेरे पैरों में चोट लग गई है। यूनशन वही से कहता है कि तुम खुद से घर चली जाना, मैं किंग को लेकर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। इसके बाद वही का बर्थडे होता है। यूनशन को कॉल आता है कि तुम हॉस्पिटल में मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए, मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वही यूनशन से कहती है कि अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम जा सकते हो। तब यूनशन वहाँ मैंगो केक लेकर आ जाता है और वही से कहता है कि मैं तुम्हारे विश करने तक तो रुक ही सकता हूँ। वही कहती है कि मैं होप करती हूँ कि मेरी लाइफ वैसी होगी जैसे मैं चाहती हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके साथ मैं हमेशा रहूँ। यूनशन कहता है कि किस तरह की विश है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वही कहती है कि अब विश खत्म हो गई है, अब तुम जा सकते हो। यूनशन कहता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए जल्द से जल्द वापस आऊंगा। उसके जाने के बाद वही कहती है कि मुझे मैंगो से एलर्जी है और आज हमारा एक साथ ही आखिरी दिन था। और वो अपना सूटकेस लेकर घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जब यूनशन घर पर आता है तो सारा घर खाली पड़ा होता है, घर की सारी लाइटें ऑफ रहती हैं। यूनशन वही को हर जगह ढूंढने लगता है और कहता है कि वही अपनी सारी चीजें लेकर क्यों चली गई है। वो वही को कॉल करता है पर वही ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी से बार में आकर हमारे साथ ड्रिंक करो। यूनशन कहता है क्या तुम्हें वही के बारे में कुछ पता है। उसका फ्रेंड कहता है कि वो भी हमारे साथ ही है, जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ। यूनशन बार में आ जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि भाई कहाँ पर है। उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, वैसे भी वो तो बहुत लाइक करती है, तुम उसे मना लेना, वो वापस आ जाएगी। यूनशन सोचता है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, वो बस मुझसे अपसेट हो गई है। तभी यूनशन का फ्रेंड वही को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे और यूनशन के बीच में क्या चल रहा है। वही कहती है कि उसने तुम्हें बताया नहीं है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तभी सभी लोग इंटरनेट पर वही की ब्रेकअप के पोल भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ किंग वही से कहती है कि तुमने सच में यूनशन से ब्रेकअप कर लिया है। वही कहती है कि अब मैं अब्रॉड में स्टडी कर रही हूँ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। किंग कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, वैसे भी यूनशन जैसे इंसान के साथ तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो कहती है कि अब जब वही बाहर चली गई है तो मुझे अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे यूनशन के पास जाना होगा। इसके बाद किंग भी बार में आ जाती है। तब सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि तुम यूनशन को मनाओ और उसे ड्रिंक करने से रोको, हर कोई जानता है कि वो तुम्हारी कितनी बात सुनता है। किंग यूनशन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि ड्रिंक करना बंद करो और मेरे साथ घर चलो। यूनशन कहता है कि मुझ पर से अपने हाथ हटाओ। किंग कहती है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। यूनशन कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन हो, इसलिए मुझे टच मत करो। तब यूनशन की फ्रेंड कहती है कि किंग है, तुम्हें इसके साथ घर जाना चाहिए। यूनशन कहता है कि जब तक वही यहाँ नहीं आएगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। किंग कहती है कि तुम्हारा तो वही के साथ ब्रेकअप हो गया है। यूनशन कहता है पर मैं इस ब्रेकअप से अग्री नहीं हूँ। किंग कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम वही को लाइक करते हो। यूनशन कहता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ और मुझे रियलाइज हो गया है कि इस लाइफ में मैं सिर्फ उसे ही लाइक करता हूँ। किंग कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, उसमें ऐसा क्या अच्छा है, क्या तुम भूल गए हो कि उसने ऑनलाइन खुद पोस्ट की है, वो भी तुम्हारे ब्रेकअप की। यूनशन कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं ब्रेकअप के लिए अग्री नहीं हूँ, इस लाइफ में मुझसे ब्रेकअप करना इम्पॉसिबल है। किंग कहती है कि ठीक है फिर बाद में रिग्रेट मत करना। इसके बाद यूनशन घर में आ जाता है और बार बार वही को कॉल
करने लगता है। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही मुझे छोड़कर चली जाएगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूनशन का फ्रेंड उससे कहता है कि वही अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। यूनशन कहता है पर मेरे दिल में तो सिर्फ किंग ही बसी हुई है, भले वो स्टडी करने के लिए अब्रॉड चली गई है पर मैं उसे बुला नहीं पा रहा हूँ। उसका फ्रेंड कहता है कि वही भी अच्छी लड़की है, तुम उसे क्यों नहीं आजमाते। यूनशन कहता है कि बार बार दोस्तों के कहने पर मैं वही का बॉयफ्रेंड बनने के लिए अग्री हो गया। मैंने उसे चूज किया क्योंकि वो किंग की तरह ही जिद्दी थी, पर वो भी जानती थी कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी वो इस बात को अवॉइड करती थी। फिर हमने साल की एंडिंग में साथ में रहने पर डिस्कशन किया। हमारे रिलेशनशिप में धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगी, पर तभी किंग चाइना वापस आ गई। प्रेजेंट में उसे उसके फ्रेंड का मैसेज आ जाता है कि वही पेरिस में है और ये उसका घर का एड्रेस है। इसके बाद हमें मैंग को दिखाते हैं जो कि वही की मॉम की बेस्ट फ्रेंड का बेटा होता है। मैंग कहता है कि तुम्हारी मॉम ने ही मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस दिया है ताकि मैं यूनिवर्सिटी में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वही कहती है और तुम अग्री भी हो गए। मैंग कहता है कि मैं अग्री क्यों नहीं होऊंगा, वैसे भी तुम कोई आउटसाइडर नहीं हो, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ। और फिर वो उसे लॉलीपॉप देता है। वही कहती है कि ये तो मेरी बचपन की फेवरेट कैंडी है। तब मैंग उससे कहता है कि अब तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। सुबह वही के 5 यूनसन का कॉल आ जाता है। वही कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। यूनसन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बिना किसी रीजन के ब्रेकअप कर लिया तो क्या तुम ऐसे ही जा सकती हो। वही कहती है कि तुम क्या चाहते हो। यूनसन कहता है कि मुझसे फेस टू फेस मिलो, मेरा प्लान अभी अभी लैंड हुआ है, मुझसे मिलकर सारी बातों को क्लियर करो वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसके बाद वही यूनसन से मिलने आ जाती है। यूनसन उससे कहता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया है, क्या मैंने कुछ गलत किया है। वही कहती है कि जब दो लोग एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं तो उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यूनसन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। वही कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, पसंद पसंद होती है पर अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखूं। तुम किंग को पसंद करते थे लेकिन कभी भी तुमने उससे कन्फेस नहीं किया और मुझे एक खिलौने की तरह यूज करते रहे और हमेशा पास में ही उलझे रहे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, बस मैं यही सोचती थी कि मैं हार्ड वर्क करती रहूंगी तो शायद एक दिन तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हार्ड वर्क करके पाया जा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 साल या 2 साल या 3 साल साथ में रहें। मैं अब थक गई हूँ, इसलिए मैंने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया है। क्योंकि मैं हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थी तो तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मुझ पर अपनी एनर्जी बर्बाद करने की बजाय तुम किंग से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस क्यों नहीं करते और वो वहाँ से जाने लगती है। पर यूनशन उसका हाथ पकड़ लेता है। वही कहती है क्योंकि मैं तुमसे 4 सालों से प्यार करती हूँ तो मुझे जाने दो। पर यूनशन उसे नहीं छोड़ता और वो वही के घर के पड़ोस में आकर रहने लगता है। वो वही से कहता है कि मैं घर में इलेक्ट्रिक बॉक्स ढूंढ रहा हूँ पर कब से वो मुझे नहीं मिल रहा है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हो। वही कहती है कि इसके लिए तो तुम्हें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। यूनशन कहता है कि तुम मेरी पड़ोसी हो, क्या तुम मेरी इतनी सी हेल्प भी नहीं कर सकती। तब वही उसके घर में आ जाती है और उसे इलेक्ट्रिक बॉक्स दिखाती है। यूनशन उससे कहता है कि एक बार घर को ठीक से तो देखो, मैंने बहुत टाइम लगाकर घर को इस तरह से सजाया है। वही कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। यूनशन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे अभी भी नाराज हो पर मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ। वही कहती है कि अब बहुत देरी हो गई है, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। यूनशन कहता है कि ठीक है पर तुमने मेरी हेल्प की है तो पड़ोसी होने के नाते इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद यूनशन वही से शॉपिंग करने के लिए कहता है। वही कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। यूनशन कहता है कि ठीक है मैं पार्क में तुम्हारा वेट करूंगा। फिर वो पार्क में बैठकर वही का वेट करने लगता है। ऐसे करते करते रात हो जाती है। दूसरी तरफ वही मैंग से मिलने आ जाती है और वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। डिनर खत्म होने के बाद मैंग वहाँ से चला जाता है। यूनशन वही से कहता है तो तुमने इसके लिए मुझे पार्क में इतने घंटों तक वेट करवाया। वही कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनशन कहता है कि हमारे ब्रेकअप को कुछ ही दिन हुए हैं, क्या तुम मुझे इसे सुधारने का एक मौका भी नहीं दे सकती। क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारी पसंद के फूल लेने के लिए मैंने कितनी दुकानों के चक्कर काटे हैं और मैंने ये मैंगो केक भी तुम्हारे लिए खरीदा है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। तब वही उसे बताती है कि मुझे मैंगो से एलर्जी है, क्या तुम ये बात भी नहीं जानते हो। यूनशन कहता है कि तुमने मुझे कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं। वही कहती है कि मैंने बताया था पर तुम भूल गए क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कभी इम्पोर्टेंट ही नहीं थी। उस दिन के बाद से वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहने लगते हैं। उन्होंने एक दूसरे को हेलो कहना भी छोड़ दिया होता है। इसके बाद जब एक दिन वह मेडिसिन को लेकर मैंग के पास जा रही होती है तभी तो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि बैग हमें दे दो और उन्हें अपना बैग दे देती है। तभी वहाँ यूनशन आकर उनसे लड़ने लगता है। वो वही से कहता है कि यहाँ से चली जाओ और पुलिस को कॉल करो
तभी मैंग वही को कॉल करता है और खांसने लगता है। वही से कहता है कि तुम मेडिसिन लेकर कब आओगी। वही कहती है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। फिर वही सोचती है कि थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ ही जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो मैंग के पास आ जाती है। वही मैंग से कहती है कि तुम्हें लंग इन्फेक्शन हो गया है, 2-3 दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। फिर वो वार्ड से बाहर निकल जाती है। तब उसके सामने डॉक्टर युनशन को स्ट्रेचर पे ले जा रहे होते हैं। ऑपरेशन के बाद वो युनशन से मिलने आ जाती है। तब युनशन उसे उसका बैग लौटाता है। वही कहती है कि ये बैग तुम्हारी लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं है। युनशन कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारे बैग में तुम्हारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, इसलिए मैं इस बैग को तुम्हारे लिए वापस लाना चाहता था। वही कहती है कि तुम इंजर्ड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना फैसला चेंज कर लूंगी। तुम अपने फैमिली मेंबर को कांटेक्ट क्यों नहीं करते। युनशन कहता है कि मेरे पेरेंट्स पूरे साल का काम में बिजी रहते हैं, वो मुझसे मिलने नहीं आएंगे। इसके बाद युनशन से मिलने वहाँ किंग आ जाती है। युनशन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, वही कहाँ गई। किंग कहती है कि तुम्हें अभी भी वही की पड़ी हुई है, मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ, तुमने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा है, तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ वही बसी हुई है। युनशन कहता है कि मैंने लास्ट टाइम ही तुम्हें क्लियर कर दिया था कि मुझे तुम्हारी केयर की कोई जरूरत नहीं है। किंग कहती है कि तुम जानना चाहते हो ना कि वही किसके साथ है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और वो उसे वही के पास ले आती है और कहती है कि ध्यान से देखो, जब तुम हर्ट थे तो किसी और आदमी का ख्याल रख रही थी। दूसरी वही मैंग को फ्रूट खिला रही होती है। जब वो बाहर निकलती है तो युनशन से कहती है कि तुम इंजर्ड हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युनशन कहता है कि हाँ मैं इंजर्ड हूँ, तो क्या हुआ, तुम किसी और की सेवा कर रही हो। वही कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए किंग को यहाँ बुलाया है, तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी देखभाल की जरूरत है। युनशन कहता है कि तुम जानती हो कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो तुम ही हो, फिर भी तुम जानबूझकर मुझे दूसरों के पास धकेलना चाहती हो, तुम्हारे दिल में मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई और है। किंग वही से कहती है कि वो तुम्हारी वजह से इस तरह से हर्ट हुआ है कि अब भी तुम्हें खुशी नहीं मिली है, तुम इतनी विशियस वुमेन कैसे हो सकती हो। और वो युनशन का हाथ पकड़ने लगती है। तब युनशन उससे कहता है कि यहाँ से चली जाओ। किंग कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए ही बोल रही थी। युनशन कहता है कि भले मैं हर्ट हूँ पर ये मेरा अपना बिजनेस है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किंग वही से कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हें लाइक करता है, फिर भी तुमने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया ताकि तुम मेरी यहाँ इंसल्ट होते हुए देख सको। वही कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, ये तो तुम्हारी हॉबी है। ये सुनकर किंग अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वही युनशन से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए दूसरी नर्स को ढूंढूंगी। युनशन वही से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वही कहती है कि मैं बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। युनशन सोचता है तो छोड़ देने पर ऐसी फीलिंग्स होती है। इसके बाद किंग अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि आप आर्ट और साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जानते हैं, मुझे एडमिशन लिस्ट से वही नाम की लड़की का नाम हटवाना है। इसके बाद वही किंग के पास आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा नाम क्यों हटवाया, आखिर तुम क्या चाहती हो। किंग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम युनशन को पूरी तरह से छोड़ दो। वही कहती है कि युनशन खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ। किंग कहती है कि वो सिर्फ तुमसे ऑब्सेस्ड हो गया है, जब तुम कम्प्लीटली उसे छोड़ दोगी तो तुम्हें भूल जाएगा। वही कहती है कि मुझसे बात करने की जगह तुम उसे मनाने क्यों नहीं जाती, तुम तो उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम्हें तो उसे मनाने का तरीका भी पता होगा। किंग कहती है कि मैं जानती हूँ जितना तुम उससे दूर जाओगी उतना ही वो तुम्हें मिस करेगा, इस टाइम उसे कोई भी नहीं मना सकता है। वही कहती है कि अगर मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं हुई तो तुम क्या करोगी। किंग कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तब वही कहती है कि किसने कहा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, और युनशन से कहती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया है, अब तुम दोनों के बीच की बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम इसे खुद ही सॉल्व कर लेना। युनशन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। इसके बाद गार्ड किंग से कार में बैठने के लिए कहते हैं। किंग कहती है कि युनशन की हिम्मत कैसे हुई मुझे चाइना वापस भेजने की। तब गार्ड उसे पकड़कर कार में बिठा देते हैं। किंग कहती है कि अगर मेरे डैड को पता चलेगा तो वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। गार्ड कहते हैं कि आपके डैड का ही डिसीजन है। इसके बाद युनशन प्रोफेसर के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि आप वही के नाम को फिर से ऐड कर लीजिए। प्रोफेसर कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका नाम तो ऑलरेडी ऐड है। तभी वह मैंग भी आ जाता है। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि एडमिशन लिस्ट के बारे में बात कर रहा है, तुम इसे मुझसे बेहतर जानते हो तो इसे समझा दो। मैंग युनशन से कहता है कि तुम यहाँ वही के मैटर को सॉल्व करने के लिए आए हो ना, पर मैंने पहले ही उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। युनशन कहता है कि तुम कौन हो और उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैंग कहता है कि उसे मेरी हेल्प की जरूरत हो या ना हो, पर उसे तुम्हारी हेल्प की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है, फिर भी तुम उसे परेशान कर रहे हो। युनशन कहता है कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना है। मैंग कहता है क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। युनशन कहता है कि मैं सिर्फ उससे टेम्पररी सेपरेट हुआ हूँ,
तुम नहीं जानते कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। वो हर दिन मेरे लिए लंच बना कर लाती थी। जब मैं थक जाता था और सो जाता था तो हमेशा मेरे साथ मुझे कंपनी देने के लिए बैठी रहती थी। बारिश होने पर वो पहले से ही मेरे पास छाता लेकर आ जाती थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन 3 सालों से कंपेयर कर पाओगे जो मैंने उसके साथ बिताए हैं? मैन कहता है कि जब वो तुमसे इतना ही प्यार करती है तो वो तुमसे सेपरेट क्यों हुई? यूनसन कहता है क्योंकि वो मुझसे गुस्सा हो गई है। मैन कहता है कि नहीं, वो तुमसे डिसअपॉइंट हो गई है। क्या तुम्हें पता भी है कि उसे क्या खाना पसंद है? उसे मीठा और खट्टा खाना पसंद है। क्या तुम जानते भी हो कि वो क्या पीना पसंद करती है? वो सिर्फ चाय पीती है और जब वो सैड होती है तो बातें करना पसंद करती है। ये सब मैंने आधे महीने में ही उसके बारे में जान लिया है और तुम 3 साल होने के बाद भी ये सब नहीं जान पाए, इसलिए वो तुमसे डिसअपॉइंट है। तभी वो वही भी आ जाती है और यूनशन को बाहर भेज देती है। यूनशन बाहर निकलकर सोचता है कि वही ने उसे हाँ कह दी होगी, तभी वही वहाँ से बाहर निकल जाती है। यूनशन उससे कहता है कि तुमने उसके साथ रहने का प्रॉमिस कर लिया है। वही कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर वो दोनों वॉक के लिए बाहर निकल जाते हैं। वही यूनशन से कहती है कि चाइना वापस चले जाओ, मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। यूनशन कहता है कि हमने 3 साल एक साथ बिताए हैं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहूंगा। फिर वो उससे कहता है कि इस पेड़ को ध्यान से देखो, ये हमारे स्कूल के लव ट्री जैसा दिख रहा है। सब लोग कहते थे कि जो भी कपल इस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने प्यार का इजहार करते हैं तो हमेशा साथ में रह सकते हैं। वही कहती है कि गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, हम पास में नहीं जी सकते। लाइफ के रास्ते अभी बहुत लंबे हैं, हम एक ही टाइम को पकड़कर नहीं जी सकते। मुझे खुद को ढूंढना है और तुम्हें भी। तभी वो फोटोग्राफर आ जाता है और उन दोनों की फोटो लेने के लिए कहता है। तब वही यूनशन के साथ फोटो खिंचवा लेती है, जो कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। यूनशन उससे कहता है क्या हम आखिरी बार एक दूसरे को हक कर सकते हैं? मैं होप करता हूँ कि तुम्हें फ्यूचर में ऐसा इंसान मिले जो तुम्हें अच्छा ट्रीट करे। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहकर चले जाते हैं। वही कहती है कि आखिरकार यूनशन के साथ बिताए 3 साल खत्म हो गए। अब मुझे समझ आ गया है कि जिस इंसान से मैं पहले प्यार करती थी वो एंड में सिर्फ मैं ही रहूंगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है।